हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 4 करा दिया था, तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। तो प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन का अप्रोच कराना सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हम पहुंचेंगे लास्ट तक। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो मान लो ये लड़की है ना शेफाली, तो ये लड़की मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है ना, ऐसे होता नहीं है, मैं बना दिया। ये लड़की है, ओके। इसके अंकों का योग क्या है, गणित प्लस अंग्रेजी। कितना दे रखा है आपका, 30 दे रखा है। देखो, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का कितना है, 30 है, तो हमने 30 ले रखा है। ठीक है, हमारा लास्ट में हमारा क्या पूछा है, जो हमारा पूछा होता है उसे हम एक एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। गणित और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किए ये पूछ रहा है। तो या तो हम गणित की संख्या हम गणित के अंकों की संख्या हम एक्स मान लेंगे, या तो इसका हम अंग्रेजी वाला एक्स मान लेंगे। तो हम गणित वाला एक्स मान लेंगे, गणित के अंकों की संख्या हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। ऐसे लिख सकते, इसे हम मान लिया। ठीक, गणित वाला 30, इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकाल सकते हो। यहाँ से अंग्रेजी में अंक निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 30 माइनस एक्स आ जाएगा। मैं अप्रोच कराना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एक बार एक्स हमने मान लिया गणित के लिए, गणित के अंक क्या आ गया, एक्स आ गया, और अंग्रेजी का अंक क्या आ गया, यहाँ से अंग्रेजी का अंक क्या आ गया, 30 आ गया, 30 माइनस एक्स आ गया। यहाँ से समीकरण को सॉल्व करके। ठीक है, ये तो अप्रोच करना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसको देखो प्रश्नानुसार कैसे समीकरण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चल लिया। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला, गणित में क्या मिला, 2 अंक अधिक। पहले गणित हमने क्या माना था, एक्स माना था, 2 अधिक मिलेगा तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 जोड़ोगे तभी तो अधिक होगा आपका। मान लो गणित में 10 अंक था, उसको दो अंक अधिक मिला तो प्लस 2 कर देगा, 12 अंक हो जाएगा उससे। ऐसे हमारे चर राशि में एक्स माना है हमने, तो एक्स में आप 2 जोड़ दोगे तो 2 अंक उसको अधिक मिल जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है, 30 माइनस एक्स तो पहले था आपका अंग्रेजी में, और 3 अंक कम मिलेगा तो -3 कर देंगे। अधिक मिलता तो आपका क्या कर देते, प्लस कर देते। ठीक है ना, तो अभी देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्रश्नानुसार में चल रहा हूँ। ठीक है, कम लिए होते तो उनके अंकों का गुणनफल, तो उनके अंकों, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है। ठीक है, गुणनफल का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, कितने के बराबर कह रहा है आपका, 210 के, तो 210 के हमने लिया। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आपका ये आएगा। ठीक है ना, अब उसको सॉल्व कर लेना किसी भी मेथड से, मैंने 3 मेथड आपको बताया था। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना। अब आपका एक्स का मान आ जाएगा, वहीं से आपका गणित के अंकों की संख्या आ जाएगा, अंग्रेजी के अंकों की संख्या आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हो। ये तो मैंने आपको अप्रोच बता दिया। अब आपको लिखना कैसे है मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ऐसे आप डायरेक्ट जल्दी सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे हमको बनाना है द्विघात समीकरण के रूप में। ओके, अब चलो इसको लिख कर दिखाते हैं। मैंने अप्रोच तो बता दिया, अप्रोच ऐसे होता है जल्दी करने का। ठीक है, अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा फुल में फुल। ठीक है, तो देखो हमारे दिया क्या है, दिया अंकों का योग क्या दे रखा आपका, 30 है, तो हमने 30 ले लिया। ठीक है, यानी कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना आपका 30 है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, आपका बात एक ही है। ठीक है ना, अंकों का योग बराबर 30, या तो गणित में अंक प्लस अंग्रेजी में अंक आपका 30 दे रखा है आपका शेफाली के। ठीक है, अब हम किसी एक को, ठीक है, या तो गणित या तो अंग्रेजी में अंक आप एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे हम गणित का मान लेंगे, अंग्रेजी का भी मान लोगे तो भी आपका सही है। तो माना शेफाली के गणित में अंक एक्स मान लिया हमने। ठीक है, एक्स अंक। ठीक है ना, अब यहाँ से हम रख देंगे, इस वाले समीकरण में हम रख देंगे तो आपका अंग्रेजी में अंक मिल जाएगा। तो इसमें गणित में अंक कितना हमने माना, एक्स मान लिया, फिर प्लस अंग्रेजी में अंक कितना है, अंग्रेजी में अंक हम निकाल लेंगे यहाँ से, अंग्रेजी में अंक बराबर 30। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्स वाला उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस एक्स। ठीक है, 30 माइनस अंक हो गया, एक्स हो गया। ठीक है ना, यानी कि आपका शेफाली के गणित में अंक कितना हमने माना, एक्स माना, और शेफाली के गणित अंग्रेजी में अंक कितना होगा आपका 30 माइनस एक्स। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में निकालना है, ये दोनों निकालना है। ठीक है ना, अब देखो हम प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक है, हम द्विघात समीकरण यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक तो आपका हो गया। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक है, यानी कि शेफाली के गणित में 2 अंक
अधिक है। पहले क्या था, x था, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 2, पहले x था और 2 अधिक कह रहा है, ठीक है, बढ़ाने के लिए तो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। अब सेकंड वाला कंडीशन क्या कह रहा है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है, यानी कि 3 अंक, और अंग्रेजी में कितना अंक कम है, 3 अंक कम है। ये अंग्रेजी में अंक वाली है आपका, ठीक है, ये अंग्रेजी में अंक कितना है, 30 माइनस एक्स पहले था, और 3 अंक क्या कह रहा है, कम करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो कम करने के लिए कहेगा तो हम उसको घटा देंगे जितने में से होगा, ठीक है। 30 माइनस एक्स पहले था, ठीक है, कितना अंक कम हो रहा है, 3 अंक कम हो रहा है, तो 3 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ओके, अभी क्या कह रहा है, अब गुणनफल, गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, इन दोनों अंकों का गुणनफल यानी कि इंटू कर देंगे। गुणनफल का मतलब गुणा होता है, ठीक है, ये बराबर किसके, आपका 210 के दे रखा है, ठीक है, यही आपका प्रश्नानुसार कह रहा है। ओके, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखो पहले x था तो 2 अंक अधिक कर रहा है, ठीक है, किसमें, गणित में, तो हमने x पहले था तो x प्लस 2 कर दिया, और अंग्रेजी में 3 अंक कम था तो अंग्रेजी में पहले हमने क्या निकाला, 30 माइनस एक्स निकाला अंग्रेजी में अंक, तो इसमें -3 कर देंगे तो उसका कम वाला निकल जाएगा, ठीक है, टोटल। अब फिर उसके बाद गुणनफल कर रहा है तो हम उसको गुणा दोनों को कर देंगे, बराबर 210 के कर रहा है तो 210 के हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करो, x प्लस 2, ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस 30 और माइनस 30, यानी कि माइनस एक्स प्लस 27 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ एक्स गुणे 27 यानी कि प्लस 27x, फिर -2x, इसका गुणा करोगे इस पूरे में, ठीक है, -2x, 2 गुणे -x का करोगे -2x, फिर 2 गुणे 27 करोगे, आपका 57 कितना होगा, 54 हो जाएगा, बराबर 210। अभी हमारे दीर्घात समीकरण के रूप में नहीं बना है, ठीक है, हम इस वाले फॉर्म में बनाएंगे इसको दीर्घात समीकरण के रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हम बनाएंगे, ठीक है, यानी कि दाएं पास आपको 0 बनाना है, तो ये वाला टर्म आपको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले लिखेंगे, -x स्क्वायर, 27x में से -2x घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27x में से -2x घटाओगे तो आपका आ जाएगा 25x, प्लस 25x आएगा, अब प्लस 54 माइनस 210 कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, -x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 में से -210 घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, -156 आएगा, ठीक है, तो -156 हमने लिख लिया। अभी हमारा इस फॉर्म में तो आपका बन गया, लेकिन आपका ये माइनस है तो ये माइनस वाला हटा दो, ठीक है। यहाँ पर भी आपका दीर्घात समीकरण ये भी आपका सही है, ठीक है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले समीकरण में, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपका प्लस हो जाएगा, दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -25x हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 156 बराबर 0। ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः जो उपरोक्त समीकरण है, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आता है, उपरोक्त जो समीकरण है आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने का कितना मेथड आपका, मैंने 3 मेथड बताया, एक पूर्ण वर्ग से हल कर सकते हो, एक गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो, और तीसरा आपका क्या है, द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ईजी मेथड आपका द्विघात सूत्र से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो द्विघात सूत्र लगा के इसको सॉल्व करते हैं। अब जो हमने ये द्विघात समीकरण बनाया है, ठीक है, हम द्विघाती सूत्र से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र आपका क्या होता है, देखो x बराबर जो भी आपका चर राशि में दिया है वो, अगर y होता तो y बराबर लिखते थे, x दिया तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद करके रखना है द्विघाती सूत्र के लिए, जब कोई भी आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे, ठीक है ना, सबसे इजी मेथड होता है आपका। abc का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे कंपेयर करके, तो abc का वैल्यू कंपेयर करके निकालो, तो समीकरण नंबर 1 को हम समीकरण 1 को व्यापक द्विघात समीकरण, ठीक है, ax स्क्वायर क्या होता है, व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, abc का वैल्यू मिल जाएगा, तो निकालो abc, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि a बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया,
x के सामने x वाला करेंगे कंपेयर, तो bx बराबर -25x, x से x कैंसिल, यानी b बराबर क्या आएगा 25 -25 आ गया। ऐसे अचर वाला पद हम करेंगे c के सामने c वाला, तो c बराबर 156, ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब इसको ABC का मान आ गया, इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर -b का स्थान पे क्या आपका, तो माइनस 25, ये देखो माइनस तो पहले ही है, अब b के स्थान पे क्या आपका -25 है, और फिर प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -25 का स्क्वायर -4 इंटू a के स्थान पे आपका क्या है 1, ठीक है, इंटू c के स्थान पे आपका क्या है 156, ये अंडर रूट, फिर डिवाइड बाई क्या आपका 2 इंटू a के स्थान पे 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो आप देखो क्या मिल रहा है आपका। अब इसको सॉल्व करो तो देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे x बराबर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में यानी कि 25 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस -25 का स्क्वायर, ठीक है, -25 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब 25 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 625 मल्टीप्लाई करोगे 625, ठीक है, फिर माइनस 4 गुणे 1 यानी 4 गुणे 156, तो 4 गुणे 156 करोगे 624 आ जाएगा आपका। ये अंडर रूट का हमने लगा दिया इसको, ठीक है, डिवाइड बाई 2 गुणे 1 यानी कि 2। अब इसको सॉल्व करो तो x बराबर 25 प्लस माइनस ये 625 में से 624 घटाओगे तो अंडर रूट 1 आएगा आपका, ठीक है ना, ये डिवाइड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो x बराबर निकल के आ जाएगा आपका 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी कि 1 ही होता है आपका, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। अब जो ये x का जो मान आया है, ठीक है, हम एक बार x पॉजिटिव लेकर एक बार निगेटिव लेकर हम सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है ना, तो लेकर चलते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। अब एक बार x हम पॉजिटिव ले लिया, इसको ये वाला हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, यहाँ उतार लिया। x एक बार पॉजिटिव लेकर x एक बार निगेटिव लेकर इसको सॉल्व करो तो x का आपका 2 मूल आ गया है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण का आपका 2 मूल निकलता है, जाहिर सी बात है। तो x बराबर पॉजिटिव को लिए यानी कि 25 प्लस 1 कर देंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर x का मान निकालोगे तो x बराबर 25, इस बार माइनस ले लेंगे, -1 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या होगा आपका 26/2 आ गया आपका, ठीक है, 26/2 यानी कि x बराबर क्या होगा 26/2 यानी कि x बराबर 2 से कट जाएगा यानी 13 बार में जाएगा, x बराबर 13 आ गया। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x बराबर 24 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, x बराबर 12 यानी कि एक x आपका क्या आ गया 12 और 13, 2 मूल निकल गया। किसी भी द्विघात समीकरण के लिए आपका कितना मूल निकलता है, हमारा जो x का मान आया है, ठीक है, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो माना शेफाली के गणित में अंक x माना तो x बराबर 12 रख देता है, सबसे पहले हम 12 रखते हैं, तो 12 रख दिया। जब शेफाली के गणित में अंक x बराबर 12 निकल आया, ठीक है, तब शेफाली के अंग्रेजी में अंक कितना निकल जाएगा आपका 30 - x यानी कि कितना हो जाएगा आपका 30 - 12, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आपका ये 30 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 22 18 जाएगा आपका, 18 अंक मिलेगा, ठीक है ना। तब इसको 18 अंक मिलेगा। जब शेफाली के गणित में अंक x बराबर 12 है तो शेफाली के अंग्रेजी में अंक कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका 30 आ जाएगा, जाहिर से यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अंकों का योग कितना है 30, यानी दोनों अंग्रेजी और गणित में अंकों का योग कितना है 30 है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 30 बराबर ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला भी यहाँ पर आंसर लिख दोगे तो आपका पूरा सही नहीं होगा, आपका 13 वाला भी लेना है, ठीक है, 2 मान निकलना है ना। तो और जो x बराबर फिर 13 हो यानी कि शेफाली के गणित में अंक x बराबर 13 हो तो यहाँ पर एक और आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो 30 - 13 कर देंगे इस बार, ठीक है, पहले 12 था तो 12 कर दिया, इस बार 30 - 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। और 17 + 13 करोगे तो भी आपका कितना आएगा 30 ही आएगा, ठीक है। दोनों आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो शेफाली के गणित में x बराबर 12 और 13 होगा, ठीक है, तथा शेफाली के अंग्रेजी में कितना हो जाएगा आपका 18 और 17, दोनों आपका आंसर लिखना है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ऐसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। ओके, थैंक यू।